हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पनु। आज हम परसेंटेज के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%, by how much percent a car owner must reduce his consumption to maintain the same budget। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ इंक्रीज्ड बाय 30%। ओके, तो सबसे पहले जो हमें दी हुआ है, जो डाटा हमें दिया हुआ है उसने, वो है आपका प्राइस जो कि इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब उसकी रेट दी हुई है कि किस रेट से जो आपका प्राइस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और वो रेट है हमारे पास 30%। ओके, और उसके बाद उसने हमें क्या कहा है, हमें क्या फाइंड करना है, टू रिड्यूस हिज कंजप्शन। हमें ये फाइंड करना है कि अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो जो उसकी कंजम्पशन है वो कैसे रिड्यूस हो रही है, मतलब कंजम्पशन में कितना डिक्रीज़ हुआ है, कंजम्पशन की जो रेट ऑफ परसेंट है वो डाउन जा रही है किस रेट में। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास आप देखते हो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ये टेंडेंसी ऑफ द कंज्यूमर है। तो वही टेंडेंसी जो है हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है, और उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा R/100 प्लस R, और मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे बाय 100, और बाहर हम लिख देते हैं साइन ऑफ परसेंट, बिकॉज आप देख रहे हो आपके हर एक ऑप्शन में पीछे एक परसेंट का साइन है, और उसने ये भी क्वेश्चन में मेंशन किया है हाउ मच परसेंट अ कार ऑनर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन। एक तो हमें ये फाइंड करना है कि रिडक्शन इन कंजम्पशन कितना है, और दूसरा ये कि उसके जो कार ऑनर में कितनी जो परसेंट से वो रिड्यूस हो रही है कंजम्पशन। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, बस आपने ये करना है कि जो R की वैल्यू है 30%, वो आपने फॉर्मूले में फिल कर देनी है। जस्ट इतना सा ही हमें करना है, और उसके बाद हमें इसे जस्ट कैलकुलेट कर देना है। देखिए कैलकुलेट हम किस तरह से करेंगे, इसे ऐड करने के बाद हम 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, और जो भी हमारे पास कैलकुलेशन होगी इसकी, तो वो हमारे पास होगी 300/13। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास बचेगा 23 × 1/13%। जैसे हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में जो हमारा आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये है कि प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स 60%। जो प्राइस ऑफ व्हीट है वो 60% की रेट से फॉल हो रहे हैं, मतलब ये डिक्रीज़ है प्राइस की रेट में, प्राइस में डिक्रीज़ हो रहे हैं। बाय व्हाट परसेंट अ पर्सन कैन इंक्रीज़ द कंजप्शन। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था डिक्रीज़, और यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, इंक्रीज़ द कंजप्शन, और उसमें जो हमारे प्राइस थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे, और यहाँ हमारे जो प्राइस हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। देखिए जब भी प्राइस डिक्रीज़ होते हैं तब ऑटोमेटिकली जो आपकी कंजप्शन है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें जो R दी हुई है, जो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ की जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें आपको दी हुई है
उसने हमें दी है 16%। ठीक है, अब जो हमें फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है इंक्रीज इन कंजम्पशन, कि कंजम्पशन में कितना इंक्रीज़ हुआ। अगर प्राइस की रेट 16% डाउन है तो हमें ये फाइंड करना है कि जो कंजम्पशन की रेट है, कंजम्पशन की जो रेट है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे R/100। अब पिछले सब में प्लस था ना, तो यहाँ आपने सिर्फ माइनस करना है और सॉरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 100 और यहाँ पर आप डाल देंगे साइन ऑफ परसेंट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 16 लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए 100 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 100 इन द सेम वे। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को करना होगा। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हो और कैंसिल होने के बाद आपका जो भी आंसर आता है, पॉइंट में अगर आता है तो कुछ टाइम्स तक निकाल लीजिए और अप्रॉक्सली इसका जो आंसर होगा वो होगा 19%। अब देखिए आपके ऑप्शन में है 19%, ये देखिए यहाँ पर आता है। ठीक है, तो अब हम क्या कंक्लूज़न अपने इन दोनों क्वेश्चन से निकालते हैं कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ है कि इंक्रीज़ इन आर, अगर आर में इंक्रीज़ होता है और हमें फाइंड करना होगा रिडक्शन इन कंजम्पशन, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना होगा, R 100 प्लस R, ओके, और मल्टीप्लाई 100 और बाहर आपने साइन ऑफ लगा देना है परसेंट का। और इससे ऑपोजिट ले लीजिए, अगर इंक्रीज़ की जगह हमें डिक्रीज़ दिया हुआ है इन R और अगर हमें रिडक्शन की जगह इंक्रीज़ फाइंड करना है कि कंजम्पशन में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो उसके लिए आप फार्मूला में बस इतना सा चेंज करेंगे कि 100 प्लस R की बजाय आप क्या लिखेंगे 100 माइनस R मल्टीप्लाई 100 और बाहर आप लगाएंगे साइन ऑफ परसेंट। अगर आप क्वेश्चन में मतलब आप डिवाइड कर रहे हैं और अगर आपके पास अप्रॉक्सली आंसर आता है कुछ भी ऐसे, तो आप उसे 19% कर सकते हैं अगर आपके ऑप्शन में उसके नियर अबाउट कोई आंसर है तो। ठीक है, तो ये थे आपके दो क्वेश्चंस जो रिडक्शन के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पर थे। अब हम आपके साथ अगले क्वेश्चंस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।